अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ वो जिस्त को जारी करने का, जिस्त को मोम करने का तरीका है कि हम किस तरीके से जिस्त को जारी कर सकते हैं और मोमिया कर सकते हैं। पहले ये बता दूं कि ये जिस्त जो काम करती है ये हमारे अमले नकरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको जिंक भी बोला जाता है और ये सिल्वर मेकिंग प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जिस्त कैमुनार होना ज़रूरी है कि भाई जिस्त का पहले कायम होना ज़रूरी है। ये बात बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब भी किसी भी चीज़ को जारी किया जाता है या मोम किया जाता है या उस पर कोई उसकी अक्सर तैयार की जाती है तो उसका कायम होना इंतहाई ज़रूरी है और ये बातें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और मैंने अपनी वीडियोस में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इन्फॉर्म भी आप लोग के साथ कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जिस्त को कायम किया कि भी किस तरीके से हम जिस्त को कायम करते हैं, वो मैंने एक शानदार तरीके से आपको एक आसान तरीके से एक आसान बूटी के ज़रिए एक हर्ब का इस्तेमाल करके मैंने आप लोग को बताया कि इस तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल करके आप जिस्त को कैमुनार कर सकते हैं। और उसी कैमुनार जिस्त को आज हम जो है वो जिस्त को जारी करेंगे। जिन लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की जिस्त कैमुनार की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके उसको वो देख सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो उनके लिए वो उनके पास तो ऑलरेडी पहुंच रही है। और इस मोमिया के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर्सेनिक चाहिए और देन जो हमें दूसरे नंबर पे जो हमें चाहिए वो हमें नुशादर कैमुनार चाहिए। तो नुशादर कैमुनार के हवाले से आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने नुशादर कायम किया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप लोगों ने नुशादर कैमुनार नहीं किया हुआ तो मैंने एक शानदार तरीके से, एक बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से और एक आसान तरीके से आपको पिछले दिनों में शेयर किया कि नुशादर को कायम करने का ये एक बेहतरीन और आसान तरीका है और आप इस तरीके से नुशादर को कायम कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नुशादर कैमुनार का लिंक मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं क्योंकि उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे हमें आर्सेनिक चाहिए। अब यहाँ पे ये बात मैं खुलम खुला और सही तरीके से आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। वो यानी जो आर्सेनिक है ये बिल्कुल कायम नहीं चाहिए, हमें इसको कम से कम 2 आग ज़रूर देनी चाहिए। यानी हमें बिल्कुल कच्ची सिमल फार का इस्तेमाल नहीं करना। आधी पाधी जो होती है, मतलब 2 तशवीह कम से कम सिमल फार को ऑलरेडी दिए हुए हों, उससे हमारा काम चल जाता है और कभी भी ख़ता नहीं जाता। लेकिन जो लोग कैमुनार आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाएंगे तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही नायाब बात है, क्योंकि आपको पता है कि आर्सेनिक जो कैमुनार होती है प्यारे व्यूवर्स, ये तो डायरेक्ट काम करती है, ये तो डायरेक्ट नकरा बनाती है। आर्सेनिक जो जिसको हम जारी कर लेते हैं कैमुनार होने के बाद, आर्सेनिक और जिस दोनों एक ही साइड पे एक ही प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमें चाहिए जी जिस्त जो कैम किया हमने, इसका बुरादा आप लोगों ने तैयार कर लेना है। 3 चीज़ें, नुशादर कैमुनार, आर्सेनिक जिसको कम से कम 2 आग दी हुई हों, और जिस कैमुनार जो पिछली वीडियो में हमने किया उसका बुरादा यानी 1 तोला, आप उसका बुरादा 1 तोला बुरादा हासिल कर लें। पीछे चाहे आपने कायम 1 पाव ही क्यों ना की हो, हमें 1 तोला इस अक्सर में चाहिए। तो सबसे पहला काम प्यारे व्यूअर्स क्या करना है, आप लोगों ने जो आर्सेनिक है और नुशादर है उसकी रगड़ाई इतनी करनी है, उसको इतना सह करना है, शीर मदार की मौजूदगी में आप लोग उसको सह करेंगे। सह करने के बाद आपने क्या करना है, इस जिस्त का जो बुरादा है इसके ऊपर आपने उसको चला कर एक गोली बना देनी है। ठीक है, यानी इसको आप, इसका एक तरीका ये है कि बुरादे को, उसके बाद आपके पास क्या गया, नुशादर कैमुनार है, आर्से, तीनों को इकट्ठा शीर मदार में खरल करें। इकट्ठा इतना खरल करें कि ज़ोरदार हाथों से इसको खरल किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, जब आप लोगों ने इसको खरल कर लिया तो इसकी टिक्की बनाएंगे। तो अब टिक्की नुमा आप ना बनाएं, आप इसकी इकट्ठा करके गोली बना लें। गोली बनाने के बाद आप इसको क्या देंगे, बुब्बल पे तशविया देंगे। तो सादा लफ्ज़ में अगर बात कहूँ, ये आपने बुरादा जिस्त, सिम्बल फार यानी आर्सेनिक
और नशादर कैमुनार तीनों को इकट्ठा यकजा करके गोली बना के तशविया दे रहे हैं। लेकिन सादा लफ्ज़ में जब हम बात करते तो हम यही कहेंगे कि भाई जिसके ऊपर लेप कर रहे हैं हम, किसका? नशादर कैमुनार और आर्सेनिक का, यानी इसका लेप करके हम लोग जो हैं वो तशविया देंगे। अच्छा जी, बुबल पे आप लोगों ने तशविया देना है, आप जिस भी आपके पास कैमुनार है तो ये तशविया आपने देते रहना है तब तक। अब ये कितने है? कम अज़ कम ये 60 बार तशविया आपने देना है, ठीक है? क्योंकि 60 बार तशविया देने के बाद ये जी जारी हो जाएगा। जारी होने के बाद इसका दौरती आप जो है वो तरा करेंगे तो अमले नकरा के लिए ये एक शानदार अक्सीर बनेगी। अभी रुकिएगा, ये उन लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो का मैं एंड कर रहा हूँ कि उनकी जो नुस्खा जात की हद तक है, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर वही बात करते हैं, तो उनकी यहाँ पे अक्सीर मुकम्मल है, वो जा सकते हैं। लेकिन जो मेरे चाहने वाले हैं वो यहाँ से मेरी बात, एक राज की जो बात है, जो एक पॉइंट की बात है, वो यहाँ पे सुनते जाइएगा। आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने जिस जो कैमुनार किया है आपने पहले कोशिश करें उसकी टिक्की, उसको वैसे लें, उसका बुरादा ना करें और उसके ऊपर आप लेप दें, ठीक है? अब यहाँ पे बुरादा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, एक तो ये बात बताने जा रहा हूँ, और दूसरा क्या हम वैसे जिस डली की डली के ऊपर भी तो नशादर कैमुनार और आर्सेनिक का लेप करके तशविया दे सकते हैं, तो भी आपका जो जिस्त है वो जारी भी हो जाएगा, मोमिया भी हो जाएगा। लेकिन हमें बुरादा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? याद रखना, जब शिंगरफ की हम बात करते हैं या आर्सेनिक की बात करते हैं, सालम डली को जारी करने के लिए दुगनी मेहनत चाहिए होती है। ये मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। कैसे? आपके पास शिंगरफ कैमुनार है, आप उस डली की डली को ऐसे मोमियर जारी करना चाहते हैं कि उसमें से तीला गुजारे तो वो मोम की तरह दूसरी तरफ से गुजर जाए, एक ये तरीका है। एक आप शिंगरफ को रगड़ाई करके आप उसमें आयल वगैरह जो है मुख्तलिफ मुफ्ता होते हैं, छोड़ होते हैं, ये डाल के उसकी रगड़ाई कर देते हैं डली की, फिर उसको आप बुब्बल पे तशविया देते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, बात याद रखना, ऐसे जारी जल्दी हो जाती है, डली की सूरत में जारी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, जब डली की सूरत में चीज़ को मोम किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे और नुमायाँ होते हैं। जब उस चीज़ की रगड़ाई की जाती है उसके रिज़ल्ट्स बहुत कम होते हैं, उसकी निस्बत मेहनत भी दुगनी होती है। ये भी पॉइंट की बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन मेहनत दुगनी है, रिज़ल्ट्स नुमायाँ हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो ये आप लोग के लिए मैंने ये बात बतानी थी आप लोगों को। आप जिस तरीके से चाहे इसको कर सकते हैं, रिज़ल्ट्स दोनों देंगी, लेकिन फ़र्क ज़रूर है। जो मैं आपके साथ बुखल नहीं, आपको सच बता रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी और अक्सीर के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।